Welcome, viewers and listeners, to Ghosts Incorporated, where we continue with the story of Dolly, Dolly's Story, Part 2. Here she comes. कि फिर एक दुर्घटना उस इलाहाबाद शहर में इन परिवारों के बीच हो गई. And this दुर्घटना took place, this accident took place in my nanima's house, माने my husband's nanima's house. That is my mom-in-law's बाबा बाजी, पिताजी के घर में. तो ये घटना ऐसी हुई कि मेरे हस्बैंड के एक मामा जी उन दिनों में जिनकी उम्र थी 16 साल, 16 years, he passed away. He died. Just So like that. this family. Now what had happened was कि उन दिनों में ना यंग बॉयज क्या करते थे, थोड़ा भी थक गए, ज्यादा पढ़ लिया या घर का कुछ काम कर लिया तो मम्मी को बोले, मम्मी हम थोड़ा नदी से नहा के आ रहे हैं. It was something very common. The boys used to do that. And this fellow told his mother कि I'm feeling a little tired, मैं थोड़ा नदी से नहा के आ रहा हूँ. And he used to go. He was a very good swimmer and he used to go. तो ऐसे जैसे रेगुलरली जाते थे, उन्होंने आज भी कहा कि मैं थोड़ा स्विम करके आ रहा हूँ. तो माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको छोड़ दिया, वो चले गए. चले तो गए, अब लौटे नहीं. शाम होने को आई, सारे घर के परिवार के लोग ढूंढने निकले, कहीं भी किसी को पता नहीं. पुलिस में बोला गया, काफी ढूंढ ढांड के खोजबीन जारी. आखिर में कुछ घंटों के बाद नदी में एक शव मिला. शव को निकाला गया. तो जब इस शव का मुआयना किया गया, जब इस शव का मुआयना किया गया तो पता चला कि इट वाज मामा. It was my mother-in-law's brother. Terrible, terrible for any parent. My goodness, living hell. And absolutely, absolutely. तो जब उस बॉडी को देखा गया, मेरी नानी माँ ने बॉडी को देखा, तो you can understand a mother seeing son's body lying in front, and the body was swollen क्योंकि काफी घंटे पानी में थी, और जो सर था वो फटा हुआ था. Absolutely, broken skull, एकदम बहुत भयानक तरह से फटा हुआ सर था. तो नानी माँ को ये दुख नहीं हो रहा था कि बेटा गुजर गया. उनको ये दिमाग में बस एक ही प्रश्न खाए जा रहा था कि इसको क्या हुआ था जो इसकी ये हालत हो गई, क्या हुआ पानी में जो इसका मतलब वो बस डूबे नहीं थे. He was injured as well. It was not as if he had just drowned. I mean, absolutely. Absolutely. He was injured and how this had happened, no one knew. किसी के पास कोई जवाब नहीं. तो आखिर में नानी माँ बहुत दुखी हो गई. लास्ट राइट्स हो गए, बेटा चला गया, and everybody was very down in the family. तो आखिर में नानी माँ को ध्यान आया नेबर्स का, क्योंकि उनको ये घटना पता थी कि उन्होंने अपने बड़े बेटे से कांटेक्ट किया था इन नेपाल. दिस हैड हैपेंड एंड वो भाई साहब थोड़ा ये सब में बहुत विश्वास करते थे. तो शी वेंट टू द फैमिली एंड शी क्राइड आउट. शी सेड कि आई वांट टू सी माय सन वंस बिकॉज आई वांट टू आस्क हिम हाउ डिड दिस हैपन. एज अ मदर आई वांट टू नो दिस. तो जो ICS ऑफिसर थे, अब इस in the last when he had spoken to his son through Planchett or whatever in Nepal, the many years had rolled by. लेकिन आज भी उनके पास वो बॉक्स था. He still had the box in the house. तो जब नानी माँ ने जाके उनसे बहुत विनती की तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप इतना बोल रही हैं, I will try. आप मेरे पास आइए इस दिन इस टाइम पे, but alone we will sit alone in this room. तो उस कमरे में 4 जने बैठे थे जिस दिन ये घटना हुई. Dolly, I want to ask you something. Sorry for interrupting, but उन तांत्रिक का देना इनको ये बॉक्स तो था उनके अपने बेटे के लिए, या ये किसी पे भी यूज हो सकता था? He had given him that this you can use if you want to talk to your son. Only for his son. हाँ. And फिर वो तो बात, हाँ, और वो तो बात नहीं कर सकते थे उससे. It would just be an image. और नानी माँ को पता करना था कि कैसे हुआ. How this happened, right? Correct.
अब नानी माँ को बुलाया गया, बोले ठीक है आप इस दिन आइए, एंड दैट वाज इवनिंग टाइम ही कॉल्ड हर and she had discussed this issue with one of her sons who was more close to the mother, and वो जो बेटे थे वो आज रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और वो हमारे एक मामा जी हैं, तो उन्होंने माँ को बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, तुम उन्होंने ही आपको ये पूरी घटना बताई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने माँ के साथ गए और शाम का वक्त था, ये लोग 4 जने एक कमरे में बैठे। 4 कौन से जने? एक ICS ऑफिसर जिनके घर ये लोग गए, 2 नानी माँ, 3 एक मामा जी जो कि उनके अपने नानी माँ के बेटे जिनका भाई गुजर गया था, और एक लड़का जिनको ये लोग ज्यादा नहीं जानते थे, वो बैठा हुआ। और उस ICS ऑफिसर ने इनको बताया कि हम लोग इसको एज अ मीडियम यूज करेंगे। अच्छा, तो ये नया कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम आ गया, वो शायद और ज्यादा पढ़ चुके थे इसके बारे में, तो उनको मीडियम का मतलब समझ में उनको आ गया था कि एक मीडियम भी होता है। हाँ जी दीदी, अब ये ना आपके जो सवाल बहुत रेलेवेंट हैं, लेकिन मेरे पास इनके जवाब नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने सॉरी बिल्कुल इतना बताया नहीं गया है, तो मैं ये उत्तर कुछ जगहों पे दे नहीं पा रही हूँ, मुझे इसका दुख है। तो वो 4 जने बैठे थे और देयर वाज दिस बॉक्स, और मामा जी ने जो मुझे बताया कि यू नो दिस बॉक्स हैड अ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इट वाज प्लग्ड इन एंड दिस बॉय वाज मेड टू सिट ऑन अ चेयर, और उसके सामने एक टेबल मेज रखी हुई थी, और मेज के ईस्ट के तरफ एक जन बैठा, वेस्ट के तरफ एक जन बैठा, नॉर्थ के तरफ एक जन बैठा, और साउथ के तरफ वो लड़का बैठा। एंड द बॉक्स वाज प्लग्ड इन एंड the ICS officer switched on the plug, and after that, I mean, what exactly was done in the room, I really don't know. तो मामा जी ने बोला कि कुछ देर बाद there was total silence in the room, and all of us had kept our hands on the table, quietly sitting with eyes closed. कुछ मिनटों के बाद या कुछ वक्त के बाद हठात से एक आवाज आने लगी, तो मामा जी बोले कि मेरी आंख खुल गई। बोला I was a young boy, my eyes opened, but I saw the others were all with eyes closed, and this boy who was chosen as a medium, he was shivering a little, and his eyes were closed, and it seemed he was not in his own self. He was not in his own self. And मामा जी ने बोला कि मैंने देखा कि वो लड़का, एक आवाज आ रही है, लग रहा था जैसे आवाज उस बॉक्स से आ रही है, but the box did not show any electrical transmission or anything like that. Nothing was visible, and there was a unclear voice talking something partly in English, partly in Bangla, partly in Hindi. कुछ there was a mixture of languages, लेकिन कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ जो बोल रहा है वो समझ में आ रहा था। तो मामा जी बोले कि मैंने देखा वो लड़का बहुत स्पीड से, माने इनह्यूमन स्पीड, एक मैन कैन नॉट राइट एट दैट स्पीड, he was writing on the sheets of paper which had been kept in front of him prior to the start of the practice. Okay. अब और कुछ ब्लू पेंसिल्स रखी गई थी, ब्लू निब्ड पेंसिल्स, जो कलर पेंसिल होती है ना, नीली पेंसिल्स रखी गई। Okay. वो लड़के के हाथ में एक पेंसिल थी, और वो पेजेस में माने बड़े-बड़े हैंडराइटिंग में कुछ लिखता जा रहा था, और आवाज आती जा रही थी। और बोला, मामा जी बोले कि सबसे जो आश्चर्यजनक बात है, the most surprising part was, the amazing part was, the pages were turning on their own. Oh my God. No one was turning the pages. The pages were just turning on their own. And Didi, you will be astonished to know कि मेरे घर में आज भी वो पेजेस हैं. We have those pages. Oh my God. जिसमें वो ब्लू पेंसिल में बड़े-बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है something. You can read it. Some part of the language you can read. लिखा हुआ है.
और जब वो इट वॉज ऑलमोस्ट अ बुक दैट वॉज रिटन, माने करीब 100-150 पन्ने लिख के चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। लिखने के बाद जब वो शांत हो गए, उसके बाद और कुछ लिखा नहीं गया, वो 150 पन्ने तक लिख लिए। एंड व्हेन द होल प्रैक्टिस एंडेड, तो मामा जी बोले कि वो पढ़ने बैठे हम लोग, तो पढ़ते पढ़ते यू कैन कंक्लूड, यू कैन कनेक्ट द वर्ड्स एंड सम मीनिंग कम्स आउट ऑफ इट। तो बोले मीनिंग जो निकली कि आई वॉज स्विमिंग इन द रिवर एंड अ ह्यूज बार्ज वॉज क्रॉसिंग, जिसके लिए बड़ी बड़ी वेव्स आई, and one of the waves pushed me below another boat which was parked, which was standing in the water. मैं उसके नीचे चला गया। जब मैं पानी में उधर से उठा, मेरा सर उस बोट के बॉटम से जाके जोर से टकराया, उसके बाद मुझे पता नहीं। That means that was the point he died. The skull just split. ये इस this content has all this written. Now, this was read and told to Nanima, and she was in tears, but she was glad that at least she knows the reason. He was not murdered, he was not thrown off the shore, he died through an accident. बिल्कुल। सो एक माँ की आत्मा को शांति मिली एटलीस्ट कि ये राइट। और दीदी, इस घटना से जुड़ा हुआ एक और छोटी सी बात है जो कि I don't mind sharing with everyone, कि इन्होंने जो लिखा, जिस लड़के ने ये लिखा, जो मीडियम ने जो लिखा, उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आए जिसमें बोला गया कि माँ मुझे ना ज्यादा नहीं बुलाना, क्योंकि हम लोगों को जहाँ हम रहते हैं ना वहां से आना बहुत मुश्किल रहता है, और अगर आप मुझे ऐसे बुलाएंगे इट इज वेरी पेनफुल फॉर अस। हम लोग वहां से आना बहुत पेनफुल रहता है। And we have 8 stages depending upon the karma, and if the karma is poor, you are at the lower stage. If the karma is better, you are at a little higher stage. When you reach the 7th, 8th stage, you are at peace. I am at the 6th stage. That means I am not yet at peace. But the blessed, but he was blessed to be at the 6th stage, है ना? Because वो तो थोड़े देर भी चले जाएंगे 7th, 8th stage में शायद। हम लोग जो बात कर रहे थे कि years rolled by, और ये घटना के बाद काफी साल गुजर गए, and then it was the year 1965. सोचिए, घटनाएं शुरू हुई 1943 और आज आ गया 1965। तो 1965 में ICS ऑफिसर जो थे उनकी काफी उम्र हो गई, और जैसा मैंने आपको कहा था कि उनको तांत्रिक महोदय ने बोला था कि जब आपका और मन न करे तो ये बॉक्स आप नदी में इमर्स कर दीजिए। इफ यू रिमेम्बर, आई हैड सेड दैट। ICS ऑफिसर अब अपनी जिंदगी से भी थक चुके थे, और उनके पास ये बॉक्स एकदम एक प्राइवेट अलमारी में रखा रहता था। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा ही कोई ठिकाना नहीं, आज नहीं हो। उन्होंने वो बॉक्स निकाल के जाके नदी में छोड़ दिया। अच्छा। The box was gone. And it was a few months. उनके जो छोटे बेटे थे, मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि उनके 3 बेटे थे जो सबसे छोटे थे। उनके बारे में मैंने कहा था कि वो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर बन गए थे। तो इन दिस ईयर 65 ही वाज अ स्क्वाड्रन लीडर इन द एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। और उनको, उनकी शादी हो चुकी थी, उनको एक छोटा प्यारा सा बच्चा हुआ था, और अभी भी वो ड्यूटी पर थे। उनका बहुत मन था बच्चे को देखने का। तो उन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट की कि अगर उनको कुछ दिनों की छुट्टी दी जाए ताकि वे बच्चे को देख सकें। तो भारत सरकार ने उनको कहा कि पहले उनको जाकर कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना होगा इन द इंडो पाकिस्तान वॉर टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम, एंड आफ्टर व्हिच व्हेन ही रिटर्न्स ही विल बी ऑन लीव। तो यू हैव नथिंग टू से इन द आर्मी, यू नो, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। तो वो चले गए, कॉम्बैट में चले गए,
or very unfortunate, he was declared missing. Oh. So this was the youngest son, declared missing. And the father was very broken. The mother went crazy. She didn't know what to do. And there was no news about the son. Even today, no one knows whether he died, whether he was a POW. Nobody knows. There's no clue where did he go. तो ऐसे में उनकी माताजी का दिमाग इतना खराब हो गया कि उन्होंने बस एक ही जिद ठान ली कि मेरे हस्बैंड दूसरों को हेल्प करते हैं उनके मृत रिलेटिव्स को मिलाने के लिए, तो वो मेरे लड़के को, वो अपने लड़के को मुझसे मिलाने के लिए थोड़ा तो जतन करें। तो जब उन्होंने अपने हस्बैंड को जबरदस्ती कहा, अब हस्बैंड बेचारे किस मुंह से बोलते कि मैंने वो बॉक्स बहा दिया है, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने अपनी मिसेस से कहा कि इस वक्त मैं खुद उस हाल में नहीं हूं जो मैं अपने बेटे के लिए ये काम कर सकूं, Planchett or anything of that sort. I'm not in that frame of mind. And therefore they went on talking about this to others who were close to them. And they came a lady tantric in Allahabad, जो वहीं रहती थी, अच्छा, के पास ले गए। और जो मिसेस थी, जो ICS ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने जाकर उन लेडी तांत्रिक को सब बताया, महिला को सब बताया। And she said that she just wanted to meet her son through Planchett once. और उस तांत्रिक महिला ने एग्री किया कि yes, we can do it. और उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर दिन पे बुलाया गया, जहां पर भी मेरे वो मामा जी साथ गए, क्योंकि वो अपने माता जी के साथ थे, तो वो ये लोग इनको फिर से अपने साथ भी ले गए। अच्छा। And they went together, that lady tantric, and she arranged everything as a Planchett. Or ultimately the net result was nil. It could not work. Oh. Nothing happened. अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया जा सका. It was the exercise was a failure. तो इस इतनी घटनाओं के बाद, as a person who, that's me, who has heard all this, I have two questions for the viewers or the people who are listening. Okay. Question number one, is there really life after death as is visible from the first two cases? And second, whether those who claim to be capable of contacting the dead are really capable of doing so? These are two questions. And a statement I want to make before I stop, that जितने भी लोगों के बारे में मैंने आज बताया, the viewers must have realized, सब बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही balanced kind of individuals who were very successful in their personal lives, and they are talking about these issues. Then what is this? Is it true? Does this really happen? Or we hallucinate? Viewers will decide. Thank you, Dee. Thank you. Dolly, I have two comments to make, if you allow me. Whether we are successful in life or not, I think what is important is that we are happy in our personal lives. Maybe we may be very, and children are our greatest weakness. Our own children are our greatest weakness. And Absolutely. Parents who have lost their children, whether when they are 16 or maybe somebody's had a miscarriage, or when they are older, like the last son that the gentleman lost. Yes, this thing about whether there is life after death is a question that has not been answered as yet. Nobody has come back to answer it. But probably this entire, culture of Planchett began because of this, and strangely it began in America and UK, where in Christianity they do not believe in life after death.
but something must have been haunting them, because in those times many wars were being fought. So viewers, डॉली जी ने आपके पास 2 क्वेश्चंस रखे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर्स लिखें, and thank you for all the love that you have been giving, and let us thank Dolly ji for her insights. And if you like this discussion, then please share. If you haven't subscribed, then please subscribe to our channel. We like to discuss things which are uncommon, which we do not understand, but ultimately the decision is yours. We do not like to force our opinions on anybody. So thank you very much. Stay connected.